अब देखो राम जी की लीला बड़ी विचित्र है, बड़े बड़े लोग चक्कर में आ जाते हैं। ऐसी महिमा जिन राम जी की है, वो राम जी कह रहे हैं कि सबसे पहली समस्या ये है कि समुद्र लंघन कैसे किया जाए। तो अपना अपना मत दो। देखो अब मत देने में सब सावधान हैं। पहली बार जो मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें तो सबने बढ़ चढ़ करके अपना मत दिया। राखी बांध कोई कहता था, भेद लेन हमार सठियावा, सबने अपने अपने। अब सब सावधान हैं कि ये सुनेंगे सबकी बात, करेंगे अपने मन की। बोले ठीक है, हमारा नाम लेकर हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे। अब नए आदमी को थोड़ा मत देने दो। नए आदमी कौन है जानते हैं? नया नया तो विभीषण आया है ना, तो विभीषण। राम जी बोले हाँ हाँ ठीक है, चलो विभीषण जी कहें। तो बोले विभीषण की बात सब सहमत। बोले महाराज अब तो एक ही फैसला है, आप सहमत हो गए तो सब सहमत हैं। अब सबकी सहमति की आवश्यकता, आप सहमत होने चाहिए। विभीषण जी ने कहा प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलद है, आपका कुल गुरु है। कुल गुरु, गुरु शब्द का अर्थ होता है पूज्य, कुल पूज्य। गुरु शब्द के कई अर्थ होते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है वजनदार, गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी, गुरु शब्द का अर्थ होता है पूज्य। इसलिए पिता को भी गुरु कहते हैं, माता को भी गुरु कहते हैं, बड़े भाई को भी गुरु कहते हैं, शिक्षक को भी गुरु कहते हैं, मंत्रोपदेष्टा को भी गुरु कहते हैं, हितोपदेष्टा को भी गुरु कहते हैं। गुरु शब्द का के व्यापक अर्थ है। यहाँ कुल गुरु का अर्थ है कुल पूज्य। कुल पूज्य इसलिए है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने खोद करके पृथ्वी और समुद्र को बनाया है। इसलिए आपके पूर्वजों के द्वारा स्थापित समुद्र है, तो आपके लिए वह आदर का पात्र है, पूजा का पात्र है, क्योंकि आपके पूर्वजों का इतिहास समुद्र से जुड़ा हुआ है। सगरात्मजों के द्वारा खोदा गया समुद्र सागर पदवाच्य है, सागर नाम से कहा जाता है। राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो प्रार्थना करनी चाहिए। देखो वस्तुतः राम जी के द्वारा यह विभीषण जी की साधुता की परीक्षा थी। साधु किसको कहते हैं जानते हैं? विभीषण जी महान साधु हैं, विभीषण जी महान संत हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे अवतार का प्रयोजन विभीषण तुम हो। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन मोरे, धरऊं देह नहीं आन हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत हमें इतने प्रिय हैं कि तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैंने यह मंगलमय देह धारण किया है, मैंने अवतार लिया है। माने भक्त ही भगवत अवतार का मुख्य प्रयोजन है। असुर संहार धर्म स्थापन ये तो संकल्प से भी संभव है, पर भक्तों को हृदय से लगाना भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। भगवान कह रहे हैं उनसे, उनको संत, और संत कहते ही उसको हैं जो विद्वेष, कलह, क्लेश, युद्ध इस सब को पसंद न करे।
निर्विकार, अक्षुब्ध, शांत प्रशांत अवस्था में रह सके, उसी को भक्त कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। राम जी ये देखना चाहते थे कि विभीषण कहते क्या है। विभीषण ने कहा देखो लड़ाई झगड़े का काम बढ़िया नहीं है, आपके तो खानदान के पूज्य हैं, आप उनसे प्रार्थना करो, अपने से बड़ों से प्रार्थना करके काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। राम जी ने बिल्कुल ठीक है। ये संतोचित सुझाव था विभीषण जी का। और दूसरी भावना होती तो कहे महाराज आपके लिए क्या है, आप तो सब सर्व करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, एक बाण से सोख डालिए समुद्र को। ये ठीक नहीं था, ये साधु नीति नहीं है। हमने एक दिन कहा था, कल कहा या परसों कहा, आपको याद होगा कि सठे साठ्यम समाचरेत, ये नीति हो सकती है, राजनीति हो सकती है, किंतु यह साधु नीति नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत ये साधु नीति नहीं। साधु नीति ये है दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग नहीं कर सकता तो हम अपनी सज्जनता का त्याग क्यों करें। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में सामने, पर हम अपनी सहजता, सरलता, साधुता उसका त्याग ना करें। संत की प्रकृति होती है कि वह दंड नीति या भेद नीति इसका आश्रय वह नहीं लेता है, वह प्रत्येक समस्या का समाधान साम नीति से करना चाहता है। ये संत की प्रकृति होती है। देखिए धर्मराज युधिष्ठिर की एक विशेषता है महाराज जी कि युद्ध नीति का प्रयोग तब उन्होंने दंड नीति का प्रयोग किया जब सारी नीतियां विफल हो गई, तब युद्ध का प्रयोग किया गया है। उसके पहले पूरी शक्ति लगाई है धर्मराज युधिष्ठिर ने कि साम नीति से धर्म पूर्वक समस्या का समाधान हो जाए, किसी का रक्तपात न हो। ये साधुता है, ये विभीषण जी की साधुता है। विभीषण जी कहते महाराज अपना बल दिखा करके अपने से बड़ों को जबरदस्ती उनसे अपनी बात मनवाना, इसमें शालीनता नहीं है। उचित यही है कि आप, लक्ष्मण जी बोले ये नए मंत्री जी आए हैं, इनका सलाह बिल्कुल बेकार है, ठीक नहीं है। देव देव आलसी पुकारा, वो ठीक नहीं है। राम जी बोले लक्ष्मण ज़्यादा आक्रोशित मत हो, ऐसे ही करब धरब मन धीरा, तुम जो कह रहे हो सो ही करेंगे हम, मन में धैर्य रखो। और बैठे पुनि तट दर्भ दसाई, राम जी कुसा बिछा के बैठ गए, अनशन लेकर बैठ गए समुद्र को मनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। 3 दिन 3 रात्रि एक जैसे बैठे रहे। समुद्र ज्यों का त्यों गरजता रहा और अंत में राम जी उठकर खड़े हो गए। बिने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होए ना प्रीत। और राम जी ने क्रोध किया तो समुद्र शरण में आ गया, और समुद्र ने फिर उपाय भी बता दिया और सेतु का निर्माण हो गया। कथा आप सब जानते हैं। इस नाटक की आवश्यकता क्या थी? अभी अभी राम जी ने विभीषण को शरण में लिया है, और फिर सबसे पहली लीला यह है विभीषण को शरण में लेने के बाद इसकी आवश्यकता क्या थी? देखिए महाराज जी, यहाँ एक शरणागति का रहस्य छिपा हुआ है। राम जी के जैसी सतपात्रता और किसमें संभव है? राम जी सुपात्र हैं, राम जी सतपात्र हैं, उसमें किसी को कोई संदेह है? राम जी जैसे महान सतपात्र सुपात्र अत्यंत भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक समुद्र की शरण ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन समुद्र की शरणागति राम जी के द्वारा की गई, सफल नहीं हुई, विफल हो गई।
विभीषण के द्वारा राम जी की शरणागति की गई वो पूर्ण सफल हुई, पर राम जी के द्वारा जो समुद्र की शरणागति की गई वो पूर्ण विफल हो गई। अंत में वही काम करना पड़ा। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिधि विसिक्र सानु, वही काम करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? हम केवल विवेचन कर रहे हैं और अपने मन से नहीं कर रहे हैं, आचार्यों के शरणागति पर दिए गए भावों के अनुरूप ही विवेचन कर रहे हैं। राम जी में शरण जाने की पात्रता नहीं थी, भले ही राम जी सुपात्र हैं, सत्पात्र हैं। क्यों? राम जी की शरणागति में दोष क्या है महाराज जी? राम जी समुद्र की शरण में जा रहे हैं, उसमें दोष ये है कि जिसकी शरण में जा रहे हैं, जिसको मनाने अनशन लेकर बैठे हैं, उसी के संबंध में कह रहे हैं लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, हम तो बैठे हैं, यदि हमारी नहीं मानेगा तो हम तैयार हैं। तो राम जी ने कहा इस तरह का शरण में आने वाला व्यक्ति भले ही हमारे जैसा सुपात्र ही क्यों न हो, जो शरण्य के प्रति ऐसा भाव रखे कि देखो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी मान लो तो मान लो, नहीं फिर हम तो जैसे वैसे दिखाई देंगे तुमको। तो ऐसी भावना यदि होगी शरण्य के प्रति तो शरणागति सफल नहीं होगी। शरण्य के प्रति ये भाव होना चाहिए कि हे नाथ आप ही एकमात्र मेरी गति हो, मैं आपका हूँ, मैंने कह दिया है, अब आप मुझे स्वीकार करो तो और स्वीकार न करो ये आप जाने, बस मैंने कह दिया कि मैं केवल आपका हूँ। श्री राम तवास्मि, मैंने कह दिया। तो राम जी ने कहा देखो हमारे जैसा सत्पात्र व्यक्ति भी हो और शरण्य के प्रति यदि किंचित भी दूसरा भाव है तो शरणागति सफल होगी नहीं। इसलिए शरण्य के प्रति कैसा भाव होना चाहिए ये विभीषण जी के द्वारा दिखाया और अपनी शरणागति को विफल करके ये दिखाया कि शरण्य के प्रति सदा सद्भाव रखना चाहिए, उसके प्रति पूज्य भाव भगवत भाव रखना चाहिए, तभी शरणागति सफल होगी, नहीं तो राम जी की भी शरणागति सफल नहीं होगी। काम पूरा हो गया।